इससे पहले मुख्यमंत्री के काफी करीबी मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक चौधरी ने कहा कि निश्चित तौर पर जेडीयू के तमाम नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। उन्होंने कहा कि निशांत सीएम नीतीश के कॉपी है, वे पार्टी में आएंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा। इससे पहले मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री विजय चौधरी पर भी निशांत अपनी बात रख चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के एकदम फोटोकॉपी हैं। आप लोगों ने उनको सार्वजनिक जीवन में देखा होगा। उनका कंडक्ट, उनकी सिंप्लिसिटी, उनका बात करने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है और खुद भी उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बड़ी खबर आ रही है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में पदार्पण कर लेना चाहिए, राज्यसभा भेजना चाहिए, लेकिन अब तक इस पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन इस बीच लगातार बड़े नेता मंत्रियों का बयान आ रहा है। 2 दिन पहले हमने यह खबर चलाई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जनता दल के बड़े नेताओं ने एक प्रस्ताव दिया है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और उन्हें राज्यसभा भेज देना चाहिए। और यह प्रस्ताव नीतीश कुमार को देने वालों में ललन सिंह और संजय झा के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी हमने 2 दिन पहले अपने यहाँ खबर चलाई और नीतीश कुमार को उस पर फैसला लेना था। आज सुबह से एकाएक बिहार की राजनीति में एक नया डेवलपमेंट हुआ, तूफान आ गया। पहले मंत्री श्रवण कुमार ने संकेत दे दिए, उसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने संकेत दिया और मंत्री अशोक चौधरी ने तो साफ कह दिया कि निशांत आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो जो खबरें हम लगातार चला रहे थे कि निशांत कुमार का बिहार की राजनीति में आना तय है, हमने कहा था खरमास से पहले कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बड़े डेवलपमेंट होंगे। आज का दिन है, यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जनता दल यू के लिए, बिहार की राजनीति के लिए कि निशांत कुमार का राजनीति में आने का प्रवेश खुल गया है। नीतीश कुमार सहमत हो गए हैं, निशांत का राजनीति में पदार्पण होने जा रहा है। निशांत कुमार जनता दल यू के आने वाले दिनों में कमान संभालने जा रहे हैं। तो मरगूब, ये बड़ी खबर है कि निशांत की राजनीति में आने को लेकर और राज्यसभा में जाने को लेकर सीएम ने अपनी सहमति बना दी है। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि हमने जो 2 दिन पहले खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार को फैसला लेना है, हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी थी कि निशांत को राजनीति में राज्यसभा ले जाने को लेकर मंत्रियों ने, जो 3 बड़े मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को एक प्रस्ताव दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था ठीक है, इस प्रस्ताव पर हम गौर करेंगे। पहले कई बार प्रस्ताव दिया गया तो उसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब आज सुबह सबसे पहले श्रवण कुमार ने कंफर्म किया, उसके बाद मंत्री विजय चौधरी का अपने बयान सुना अंजना कि बात बहुत दिन से चली आ रही है, आते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। इस तरह का बयान विजय चौधरी का पहले नहीं आता था, वो आज आया है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, आपने सुना, मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, वो नीतीश कुमार के कॉपी हैं, पार्टी का बागडोर संभालेंगे, बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो कहा जा सकता है कि जो संकेत 3 बड़े मंत्रियों ने दिए वो संकेत साफ है कि निशांत का बिहार की राजनीति में प्रवेश हो चुका है। औपचारिक ऑफिशियल घोषणा बाकी है और अगर वो राज्यसभा जाएंगे तो 5 तारीख को नॉमिनेशन होगा, तब तो औपचारिक और ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी। अगर राज्यसभा नहीं जाते हैं तो हमें लग रहा है 2 से 3 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी कि निशांत का बिहार की राजनीति में प्रवेश हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक लंबा अरसा जो बीत रहा था, लगातार पार्टी के कार्यकर्ता चाह रहे थे, कई मंत्री चाह रहे थे, खास करके 3 दिनों में मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी निशांत को लेकर के। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पूजा अर्चना में नीतीश कुमार गए थे, ललन सिंह ने कहा कि अरे तुम कब आए, पूछा, उन्होंने कहा कि आए, अरे आप आए हैं क्या, आप आदेश दीजिए। उस समय भी मैंने खबर चलाया था कि ललन सिंह का यही कहना था कि आप आदेश दीजिए, ये राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं, आपकी सहमति जरूरी है। और आज कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं वो घड़ी आ गई है कि निशांत का बिहार की राजनीति में प्रवेश होने जा रहा है और 3 बड़े मंत्रियों ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। अशोक चौधरी ने तो साफ कह दिया कि आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और हम लोगों के लिए पार्टी की कमान संभालेंगे। और नीतीश कुमार के वो कॉपी हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, तो पार्टी पूरी की पूरी पार्टी चाह रही थी। तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे का निशांत का राजनीति में आना लगभग पक्का है, बस औपचारिक रह गया है ऑफिशियल घोषणा का। अब देखना, अगर वो राज्यसभा जाएंगे तो 5 तारीख को उनका नॉमिनेशन हो जाएगा और उसी दिन कहा जा सकता है कि उस नॉमिनेशन के साथ ही ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी। तो फिलहाल बिहार की राजनीति का एक नया प्रादर्भ, बिहार की राजनीति का एक नया
युग शुरू होने वाला है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार की राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं। अंजना, मरगूब, अगर निशांत राजनीति में आते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं तो क्या जेडीयू अगला सीएम नीतीश कुमार के बाद निशांत को देखती है? ये बिल्कुल, जब राजनीति में कोई व्यक्ति आ जाता है उसके लिए विधान परिषद का पद क्या है, विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, मंत्री क्या है, उप मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, पार्टी जहां चाहेगी वहां सेट कर देगी। जैसे ही नीतीश कुमार को लगेगा कि वो आप नहीं रहना चाहते हैं, पार्टी चाहेगी निशांत को लाके बैठा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए भी बहुत हैं, 85 एमएलए हैं, 1-2 एमएलए नहीं है। 85 एमएलए के बिना तो बीजेपी यहाँ खा भी नहीं दे सकती है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, बीजेपी छोड़ेगी कैसे। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बदौलत केंद्र में मोदी जी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री की सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है, मानना तो पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार अड़ गए या पार्टी अड़ गए कि नहीं निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे और जदयू का ही मुख्यमंत्री रहेगा, तो फिर दो ही बात हो सकती है, या तो खींचतान होगी या निशांत को मानना पड़ेगा। तो निशांत के राजनीति में आने का मतलब ही है कि निशांत आने वाले दिनों में, वो 1 साल हो, 6 महीना हो, 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, बिहार के भविष्य के सीएम भी हैं, जनता दल के बड़े पद के नेता भी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज होली से एक दिन पहले, होली का दहन खत्म हुआ और होली के एक दिन पहले यह बड़ा फैसला हुआ। और कहा जाता है अमूमन एक बात अंजना, कि जब बहुत माहौल शांत रहता है और देखिएगा कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, तो नीतीश कुमार का एक बड़ा बम होता है, एकदम आप मान के चलिए, या नीतीश कुमार इसी तरह से बम खेलते हैं। मैं पिछले 20 साल 22 साल से बिहार की राजनीति को देख रहा हूँ। आप उनके पूरे आप राजनीतिक प्रदेश को उठा करके देखिए, एकदम बिल्कुल माहौल शांत है। एक 3 दिन में पता चला कि बड़ी बैठक बुला ली गई है, एनडीए से छोड़ने वाले हैं, महागठबंधन को छोड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, पूरा का पूरा बिहार की राजनीति, भारत की राजनीति बिहार शिफ्ट हो जाती है। आज भी वही हुआ, कल होली है और आज नीतीश कुमार का इतना बड़ा फैसला हो गया और राजनीति में निशांत का आने का लगभग पक्का हो चुका है। ऑफिशियल इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार जरूर होगा, लेकिन निश्चित तौर पर देखना कि राज्यसभा जाते हैं या बिहार की राजनीति करते हैं या पार्टी की बागडोर संभालते हैं, इंतजार थोड़ा करना होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि निशांत राजनीति में आ रहे हैं। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर कयास जारी थे, लेकिन अब इसकी पुष्टि कुछ ही समय बाद हो जाएगी, क्योंकि कई बड़े नेता और मंत्रियों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि निशांत अब राजनीति में आ रहे हैं और वो राज्यसभा जा सकते हैं।